किराए का इश्क पार्ट 2। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इसका पहला भाग देखना ना भूलें। सुबह का वक्त है। मुन और सुमी फार्म हाउस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सुमी के पापा ऑफिस से डायरेक्ट फार्म हाउस ही आएंगे। मुन और सुमी अपना सामान कार में रखती हैं और जुन को लेने आश्रम चली जाती हैं, जहाँ जुन पहले से ही तैयार होकर सुमी का इंतजार कर रहा होता है। मियो भी जुन का हाथ पकड़कर वहीं खड़ी होती है। सुमी आश्रम पहुँच जाती है। जुन से कहती है सुमी, ओ सॉरी सॉरी जुन, वो थोड़ी पैकिंग में लेट हो गई। जुन, कोई बात नहीं, अब आ गई हो, अब तो चलें। सुमी, हाँ चलते हैं। सुमी मियो को देख, हेलो मियो, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत, ठीक हो? मियो मासूमियत से, मैं तो हमेशा ठीक रहती हूँ सुमी दीदी। वैसे आप हमारे जुन को कहाँ ले जा रही हो? कब आएगा वापस जुन? हम जुन को बहुत मिस करेंगे। सुमी मियो को गले लगाकर, बेबी बस 2-3 दिन में जुन वापस आ जाएगा। जुन को कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो जा रहा है। और तुम सिर्फ जुन को मिस करोगी, मुझे नहीं? मियो, तुम्हें भी मिस करेंगे हम। हमारे लिए पिज़्ज़ा लाओगी ना? लेकिन तुम हमारे जुन हंसते हुए, हाँ मियो, पिज़्ज़ा बर्गर और भी बहुत कुछ लाएंगे हम। ठीक है, अब हम चलते हैं। अपना और आश्रम के बाकी सभी बच्चों का ख्याल रखना, टाइम पर होमवर्क करना और टाइम से स्कूल जाना। ओके बाय। मियो, सुमी दीदी तुम जुन का ख्याल रखना। जुन मियो से, मियो बच्चा तुम तो हमारे आश्रम की स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, उदास नहीं होते। और वैसे भी मैं आऊँगा, तब तक तो चैंग तुम लोगों के साथ रहेगा और ज़्यादा तंग मत करना। मियो, ठीक है जुन, चैंग भैया तो हमारे साथ मस्ती भी करते हैं और तुम तो हमें होमवर्क ही कराते रहते हो। पीछे से चैंग जब जाता है मुस्कुराकर जुन से कहता है, चैंग तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूँगा। और वैसे भी पहली बार नहीं संभाल रहा हूँ इन शरारतियों को, पहले भी 3-4 बार संभाला है। तू तो टेंशन मत ले जुन, चैंग को गले लगाकर। थैंक्स यार, हमेशा तू बुलाने पर आ जाता है। वैसे टेंशन तो मुझे तेरी हो रही है, तुझे पता है ना पहले इन शैतानों ने तुझे कितना परेशान किया था। चैंग, नहीं यार, इन बच्चों के बहाने मैं भी अपना बचपन फिर से जी लेता हूँ। सुमी, तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हों तो चले। चैंग और जुन हंसने लगते हैं और जुन, सुमी, मुन तीनों अब जुन के नकली मम्मी पापा को लेने उनके घर जाते हैं। उनको लेते और रवाना हो जाते हैं। सुमी प्रियांशी मेहरा, जुन की मम्मी, से कहती है सुमी हिचकिचाते हुए, आपसे एक बात पूछूं? प्रियांशी मेहरा, हाँ पूछो ना, क्या हुआ? सुमी, आप लोग कहाँ से हैं? मेरा मतलब है कि आप यहाँ के नहीं लगते हैं और ना ही आपके नाम। तो प्रियांशी मेहरा, हाँ हम यहाँ से नहीं हैं। हम कहाँ से हैं, यहाँ पर क्यों हैं, ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। बोलते बोलते प्रियांशी मेहरा की आंखें नम हो जाती हैं। पीयूष मेहरा बीच में, वो बेटा हमारे बारे में जो ज़रूरी था वो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। जुन, सॉरी अंकल आंटी, वो सुमी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कुछ पल के लिए शांति सी हो जाती है। फार्म हाउस भी आ चुका है। अब सब कार से बाहर निकलते हैं। जुन कार से सामान निकाल ही रहा होता है, इतने 3-4 सर्वेंट सामान लेने आ जाते हैं। फार्म हाउस जो बहुत बड़ा और सुंदर था, सभी अंदर जाते हैं। सुमी के पापा वहीं आ चुके थे। जुन और सुमी, सुमी के पापा और जुन के नकली मम्मी पापा को एक दूसरे से मिलवाते हैं। सुमी के पापा सभी को कहते हैं, सुमी के पापा आप सब लोग थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुमी जुन के रूम में जाती है। जुन अपना सामान अनपैक कर रहा होता है। सुमी को शरारत सूझती है। वो जाकर जुन को पीछे से डरा देती है। जुन डर जाता है, वो पीछे मुड़ने लगता है, उसका पैर कारपेट में उलझ जाता है, वो गिरने लगता है। खुद को संभालने के लिए वो सुमी को पकड़ने लगता है, पर संभाल नहीं पाता और सुमी जुन सोफे पर गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। पीछे से मुन आ जाती है। जुन और सुमी को देख वो शरारती अंदाज में कहती है, मुन, ओए होए ये क्या चल रहा है? सुमी और जुन उठते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। मुन, तो कैसा है? तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं है, तुम्हारा नाटक तो सच हो गया। सुमी हिचकिचाते हुए, अरे यार मैं तो जुन से कुछ बात करने आई थी। जुन, क्या बात? मुन छेड़ते हुए, अरे जो पूछना है पूछ लो, मैं क्यों लव बर्ड के बीच में आने लगी। अच्छा चलो, मैं यही बोलने आई थी कि अंकल ने बुलाया है खाने के लिए। मुन चली जाती है। सुमी, जुन वैसे तुम भी, मतलब कैसे पूछो यार तुम? जुन, सुमी क्या बोलना है, हिचकिचाओ मत, बोलो। सुमी, मैं तुमसे बहुत पहले से पूछना चाहती थी कि तुम यहाँ से नहीं लगते, फेस से। सॉरी बुरा लगा हो तो तुम्हें। लेकिन जुन मुस्कुराते हुए, इतनी सी बात,
और तुम इतनी घबरा रही थी। सुमी, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लगा कि तुम ये बात सुन के बिजली की तरह बरसोगे। सुमी जुन की नकल उतारते हुए। मैं ज़रूरी नहीं समझता सुमी तुम्हें सब कुछ बताना। और तुम होती कौन हो? ब्ला ब्ला ब्ला। जुन हंसने लगता है। तुम मेरी नकल कर रही हो। तुम भी ना। सुमी जुन को एक टक देखते हुए। हंसते हुए कितने प्यारे लगते हो तुम। मैंने तुम्हें हंसते हुए बहुत कम देखा है। हमेशा खोए हुए उदास से। क्यों? विश कि तुम जिस चीज़ को चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। जुन मुस्कुराकर उदासी से। मुझे सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए जो मुझे पता है किसी के पास नहीं है। जिनके पास है वो कहाँ है, कौन है, मुझे तो कुछ नहीं पता। सुमी जुन का हाथ पकड़। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारा क्या सवाल है, तुम्हें किसकी तलाश है, लेकिन यकीन मानो जुन, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलेगा। जुन मुस्कुरा देता है और हाँ में हर सर हिलाता है। जुन और सुमी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। सब बातें करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाकर सब लिविंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। सुमी के पापा जुन के नकली पेरेंट्स से बात करते हैं। सुमी के पापा, सो मिस्टर मेहरा क्या करते हैं आप? जुन के पापा, जी मैं प्रोफेसर हूँ। सुमी के पापा, किस कॉलेज में? सुमी बीच में कहती है, हमारे कॉलेज से थोड़ा दूर जो यूनिवर्सिटी है वहीं पर। सुमी के पापा, लेकिन बेटा यूनिवर्सिटी का नाम तो होगा। वो पूछा है। सुमी वो सब छोड़िए ना, आप तो ये बताइए कि आपकी मीटिंग कैसी रही? सुमी के पापा, वो सब बढ़िया रही, लेकिन तुम मुझे बात तो करने दो। सुमी मुस्कुराकर, हाँ करिए। सुमी के पापा, मिसेज मेहरा आप क्या करती हैं? जुन की मम्मी, डॉक्टर हूँ। सुमी के पापा, जुन की बहन नहीं आई? जुन झट से बोल पड़ता है, वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई है, यहाँ नहीं रहती। सुमी के पापा कुछ बोले उससे पहले ही सुमी फिर से बात काटते हुए कहती है, सुमी पापा। इतने में सुमी के पापा को कॉल आ जाती है। वो वहाँ से चले जाते हैं। सुमी, अंकल आंटी थैंक यू, आज तो संभाल लिया आपने। जुन पीयूष मेहरा और प्रियांशी मेहरा से, थैंक यू सो मच। प्रियांशी मेहरा, थैंक वाली कोई बात नहीं है। वैसे सुमी, जुन सारे बैग आ गए? जुन, जी आंटी सारे बैग आ गए हैं। क्यों, क्या हुआ? प्रियांशी मेहरा, वो मेरा एक छोटा सा बैग मिसिंग है, उसमें मेरा कुछ कीमती सामान है, मिल नहीं रहा है वो बैग। जुन, सारे बैग्स तो अब आ गए हैं, फिर भी एक बार हम लोग अपने अपने सामान के बैग देख लेते हैं, शायद वो उनमें कहीं आ गया हो। सुमी, सही कह रहे हो तुम, मैंने अभी तक अपना सामान निकाला नहीं है, तो पहले मेरा देख लेते हैं। सुमी के रूम में जाकर देखते हैं, वहाँ वो बैग नहीं दिखता है। जुन के रूम में जाते हैं, वो बैग सोफे के नीचे गिरा हुआ होता है। अब बैग को देखते ही प्रियांशी मेहरा उस बैग को हाथ में पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। ये बैग? जुन प्रियांशी मेहरा से पूछता है। जुन, आपकी आंखों में आंसू, ऐसा क्या है इस छोटे से बैग में? सुमी, हाँ आंटी। प्रियांशी मेहरा बिना कुछ कहे वहाँ से वो बैग लेकर तेज़ रफ्तार से वहाँ से अपने रूम में चली जाती हैं। वहाँ जाकर उस बैग के अंदर से कुछ निकाल कर रोने लगती हैं। दूसरी तरफ प्रियांशी मेहरा के ऐसे अंदाज से जुन और सुमी के मन में कई सवाल होने लगते हैं। उन्हें पीयूष मेहरा कहते हैं। पीयूष मेहरा, बच्चों मैं जानता हूँ कि प्रियांशी ने अभी जो किया वो यहाँ से बिना कुछ कहे चली गई है। इससे आप दोनों के मन में कई सवाल होंगे। उसकी तरह से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जुन अंकल का हाथ पकड़, नहीं अंकल, आप माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। लेकिन ऐसा क्या है उसमें जो आंटी को इतना इफ़ेक्ट कर रहा है? पीयूष मेहरा हल्का सा मुस्कुराकर, बस ये समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी की कुछ कीमती यादें हैं जिन्हें प्रियांशी ने समझ कर रखा हुआ है। हमने जो खोया है उसके बाद आज भी वो ये मन में बैठी है कि हमें वो मिलेगा। वो उस बैग को, उसमें रखी चीज़ों को कभी अपने आप से दूर नहीं करती। ये कहकर पीयूष मेहरा भी वहाँ से चले जाते हैं। जुन और सुमी के मन में अब कई सवाल चल रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या है। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सुमी उन सवालों को अपने मन में लिए वहाँ से चली जाती है। जुन भी अपने काम में लग जाता है। प्रियांशी अपने रूम में उस बैग को हाथ में लिए रो रही होती है। पीयूष प्रियांशी के पास आकर बैठ जाते हैं। प्रियांशी के कंधे पर हाथ रखता है। प्रियांशी रोते हुए पीयूष के गले लग जाती है और कहती है, प्रियांशी क्यों क्यों किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है? जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसे ही हमसे जुदा कर दिया। पीयूष प्रियांशी को हौसला देते हुए,
तुम्हें भरोसा है ना, इसलिए हम इंडिया छोड़कर यहाँ पर आए हैं ना। तुम्हारे भरोसे ने ही तो मुझे भरोसा दिला रखा है कि हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। प्रियांशी, काश कि हम वहाँ नहीं गए होते, आज हम लोग साथ होते, हंसी खुशी रह रहे होते। उसने सब बर्बाद कर दिया। हम तो उन्हें माफ़ करने गए थे ना, और उन्होंने ही हमारे साथ ऐसा किया। पीयूष, अब वो सब बातें याद करके तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो? तुम्हें यकीन है ना, हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं वो हमें मिलेगा, तो हम उससे ज़रूर मिलेंगे। सुमी जो यहाँ से गुजर रही थी, उसने पीयूष और प्रियांशी की बातें सुन ली। वो जुन को मैसेज करती है कि जुन डिनर के बाद उसे पुल के पास मिले। जुन अपने रूम में होता है। सुमी का मैसेज जुन को मिलता है। वो सुमी को हाँ कर देता है, फिर चुपचाप लेट कर अपने आप से बोल रहा होता है। जुन अपने आप से, मेरी किस्मत मुझे बस एक मौका दे दे, मुझे बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन है, क्यों किया है उन्होंने मेरे साथ ऐसा, उनकी वजह से मुझे आज ये ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। सुमी ने जो कुछ भी सुना वो मुन को बताती है। मुन और सुमी दोनों बात करने लगती हैं। मुन चीखते हुए, क्या क्या मतलब वो इंडिया से हैं, पर वो ऐसे क्या ढूंढने आए होंगे? सुमी, लगा तो मुझे पहला ही कि वो लोग यहाँ से नहीं हैं, लेकिन मैंने जब पूछा था तब उन्होंने नहीं बताया। ऐसा क्या है जो उन्हें यहाँ तक खींच लाया? मुन, सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब कैसे ढूंढें हम? सुमी, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें मालूम तो करना होगा कि उनका मकसद क्या है। मुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर कानूनी कुछ काम करते हों? सुमी, वैसा लगता तो नहीं है उनको देखकर कि वो ऐसा वैसा कुछ काम करते होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हैं। सुमी के रूम में एक सर्वेंट आता है और उनसे कहता है कि डिनर लग चुका है। यही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुमी और मुन जुन के रूम में जाती है, जहाँ जुन अपने दोस्त को वीडियो कॉल करके आश्रम के सभी बच्चों से बात कर रहा होता है। सुमी और मुन भी वहाँ उनसे बात करने लगती हैं। कुछ वक्त बच्चों से बात करके तीनों डिनर करने चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सुमी के पापा प्रियांशी मेहरा और पीयूष मेहरा पहले से ही इन तीनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनके आते ही सुमी के पापा कहते हैं, सुमी के पापा, बेटा इतनी देर कहाँ हो गई? सुमी, वो जुन को इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। सुमी के पापा, ओके लीजिए मिस्टर एंड मिसिज मेहरा। सुमी, जुन मुन लो स्टार्ट करो। जुन, जी अंकल। सभी खाना खाते हुए। सुमी जुन को देखकर आंख मारती है। जुन खाते हुए उलझ जाता है, वो खांसने लगता है। प्रियांशी जो जुन के पास ही बैठी होती है उनको थपथपाने लगती है और पानी का ग्लास जुन को देती है। जुन पानी पीता है। प्रियांशी कहती है, प्रियांशी फिक्र से, जुन तुम ठीक हो? क्या हुआ अचानक, कुछ अटक गया है क्या? सुमी के पापा मुस्कुराते हुए, देखो बच्चों को तकलीफ होती है तो माँ सबसे ज़्यादा परेशान होती है। ये सुन सब एक दूसरे को देखते हैं। बिना कुछ कहे सब अपना खाना खाते हैं और सुमी, जुन और मुन एक एक कर वहाँ से उठकर पुल साइड पर चले जाते हैं। वहाँ रखी है एक चेयर्स पर बैठ जाते हैं। जुन को सुमी सारी बातें बताती है। जुन, क्या ये तुम क्या बोल रही हो? क्या सच में वो किसी की तलाश में है? मुन, हाँ वही तो, पर वो तलाश किसकी कर रहे हैं? कहीं वो सुमी बीच में, चुप कर मुन, मना किया था ना तुझे, ऐसा नहीं है यार। जुन, क्या बोल रही थी मुन? सुमी, अरे वो बोल रही थी कि ये लोग कहीं गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं। जुन, मुन को देख, कोई किसी की तलाश में है, इसका मतलब कुछ गलत काम कर रहा होगा। ये कहना बहुत गलत है मुन। मुझे पता है, जब आप किसी की तलाश में हो और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चले तो कैसा लगता है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि वे जिसकी तलाश कर रहे हैं उन्हें मिल जाए। सुमी गंभीरता से, वो तो अनजान लोग हैं, वो हमें बताए ना बताए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे अपने हमें कुछ ना बताए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मुन, क्या बात है? जुन समझ जाता है कि मुन उसी के बारे में बोल रही है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जुन अपने चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान लिए वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है। मुन सुमी से बार बार पूछती है कि क्या बात थी, लेकिन सुमी बात टाल देती है और मुन को काम का बहाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ सुमी के पापा मिस्टर एंड मिसिज मेहरा से बात कर रहे होते हैं। सुमी के पापा,
एक सवाल था मिस्टर मेहरा। जी पूछिए ना। सुमी के पापा, आपने हमसे कुछ छिपाया है या कुछ बताना भूल गए? प्रियांशी और पीयूष हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रियांशी मन में, इन्हें कहीं सब पता तो नहीं चल गया है? मिस्टर मेहरा हैरानी से, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सुमी अपने रूम में आईने के सामने बैठी है। वो बार बार जुन के बारे में सोचती है और कहती है सुमी उदास होकर, यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जुन को मेरी वजह से फिर से उदास हो गया वो, लेकिन गलती तो उसकी भी है ना। वो सच क्यों नहीं बता देता? लेकिन अभी तो मुझे उससे बात करनी होगी। मेरी वजह से ही उदास है तो ठीक भी मैं ही करूँगी। सुमी जुन के रूम में जाती है, बिना नोक किए अंदर चली जाती है। जुन शर्टलेस था। सुमी उसे देखती रहती है। जुन उसे देखकर जोर से चिल्लाता है और अपने आप को बेडशीट से कवर कर लेता है। सुमी उससे नज़र हटाकर पीछे मुड़ जाती है। जुन जोर से सुमी को बोलता है। जुन चिढ़ते हुए गुस्से में, क्या है, ऐसे बिना नॉक किए किसी के रूम में आने की तमीज़ है ये? सुमी चिढ़ते हुए, हाँ तो तुम लॉक नहीं कर सकते थे? बाथरूम है ना, वो सोने के लिए नहीं होता है। जुन मुंह बनाकर, ओ एक तो गलती तुम्हारी है, ऊपर से मुझे ही सुना रही हो। सुमी जुन की तरफ देखते हुए, सुमी बेफिक्री से जुन को चिढ़ाते हुए, वैसे कुछ भी कहो, लेकिन बॉडी काफ़ी अच्छी बना रखी है तुमने। लेकिन तुमने बेडशीट से कवर क्यों कर ली? ओ तो तुम डर रहे हो ना मुझसे? हाँ। जुन चिढ़ते हुए, कितनी बेशरम हो यार तुम। जुन को ये अंदाज़ा हो जाता है कि सुमी उसे चिढ़ा रही है, तो जुन धीरे धीरे सुमी की तरफ बढ़ने लगता है। सुमी धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और जुन से कहती है, सुमी आंखें बड़ी कर, आगे क्यों आ रहे हो? हाँ। जुन बेफिक्री से मुस्कुराते हुए, बॉडी देखनी थी ना तुम्हें, वही तो बताने आ रहा हूँ। तुम डर रही हो क्या? जुन सुमी के पास आ जाता है। सुमी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, सुमी आंखें बंद कर कर, डरती नहीं हूँ मैं, और हाँ ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, समझे? जुन मुस्कुराते हुए, सच में अगर ऐसा है तो आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? आंखें खोलो। सुमी, वो मेरी मर्जी, मेरी आंखें हैं, बंद रखूं या खोलूं? जुन, छोड़ो, मुझे तो लगा था कि तुम किसी से नहीं डरती, लेकिन तुम। सुमी ये सुनते ही गुस्से में अपनी आंखें खोल लेती है, लेकिन जुन को अपने करीब देख सुमी मुस्कुराती है, लेकिन दूसरे ही पल वो कहती है, सुमी जुन मुझे बात करनी है, शर्ट पहन लो प्लीज़। जुन शर्ट पहनता हुआ, हाँ सुमी बोलो। सुमी, तुम्हें पता है तुमसे एक ही सवाल कई बार कर चुकी हूँ, उसके लिए सॉरी। जुन, तो तुम जानना नहीं चाहती? सुमी प्यार से, जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें बार बार पूछकर उदास करके नहीं। तुम्हारा जब दिल करे तुम मुझे बता देना। सुमी जाने लगती है तो जुन पीछे से कहता है, जुन सुनकर नहीं जाओगे? सुमी जुन को देख, तुम बताना चाहते हो? जुन सुमी का हाथ पकड़, तो सुनो, मैं उनकी तलाश में हूँ जिनकी वजह से आज मुझे ऐसी अनाथों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। क्यों उन्होंने मुझे छोड़ दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने उनका? पता है सुमी, जब मैं दूसरे बच्चों को देखता था उनके पेरेंट्स के साथ, मैं अपने आप को अकेला पाता था। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं, मुझे प्यार से खाना खिलाने वाला कोई नहीं, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं होता था। हर मोड़ पर मैं खुद को अकेला पाता था। क्यों छोड़ा उन्होंने मुझे? क्यों? क्यों? जुन रोने लगता है। सुमी जुन को गले लगाती है, उसे संभालती है। जुन को ऐसा देख सुमी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुन को हिम्मत देती है कि अब से वो भी जुन के पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करेगी और ढूंढ कर ही रहेगी। सुमी के पापा ने मिस्टर मेहरा से जो सवाल किया था, उसके बाद मिस्टर मेहरा सोच ही रहे होते हैं कि तभी सुमी के पापा कहते हैं, सुमी के पापा, आप लोग इंडिया से हैं तो मिसेस मेहरा को बोलिए कभी हमें भी इंडियन फूड खिलाएं। मिस्टर मेहरा अचंभे से, क्या आपको ये बात? सुमी के पापा, ये बात मैं आपसे कब से ही कहने की सोच रहा था। मिसेस मेहरा, बिल्कुल भाई साहब, कल सुबह ही बना देंगे। वैसे भाई साहब, आपको पता कैसे चला कि हम इंडियन हैं? सुमी के पापा मुस्कुराते हुए, वो सुमी मुझसे बात कर रही थी कि तब सुना मैंने कि मैं वहाँ से गुज़र रहा था, लेकिन मेरा कॉल आ गया तो कुछ सुन नहीं पाया।
सुमी के पापा और मिस्टर एंड मिसेस मेहरा ऐसे ही बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुन और सुमी जुन के रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। सुमी जुन को देखते हुए, हम शुरू कहाँ से करें? तुम्हारे पास कोई तस्वीर या कुछ कुछ तो होगा ना? जुन सुमी को घूरते हुए, इतना सब कुछ होता तो मैं खुद ही नहीं ढूंढ लेता। सुमी जी। सुमी इधर उधर देखते हुए, ठीक है ना, सोचते हैं कुछ। जुन क्या सोचना है? इतने सालों से खोज रहा हूँ उन्हें, आज तक नहीं मिले, अब क्या मिलेंगे? निराश उदास होते हुए, छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ उम्मीद भी नहीं दिखती है। सुमी जुन के कंधे पर हाथ रख, हम कुछ सोचते हैं ना, तुम उदास क्यों हो रहे हो? अच्छा तुम चल रहे हो? जुन सोचते हुए, कहाँ जाना था आज? सुमी अरे मिस्टर और मिसेस मेहरा के रूम में यार, उनसे कुछ बात करनी थी। जुन हाँ में सिर हिलाता है और दोनों मिस्टर एंड मिसेस मेहरा के रूम में बाहर आते हैं, नॉक करते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सुमी दरवाज़ा खोल देती है। सुमी और जुन अंदर आते हैं, मिस्टर एंड मिसेस मेहरा को ढूंढते हैं, वो दोनों वहाँ नहीं होते। तो सुमी जुन से कहती है, सुमी अब ये दोनों कहाँ चले गए? जुन बाहर निकलते हुए, चलो बाहर चलकर देखते हैं। जुन बाहर निकलने लगता है कि बेड के पास से में गिरी हुई कुछ फ़ोटो जो मुड़ी हुई थी वो जुन को नज़र आती है। वो उस फ़ोटो को उठाता है, देखने लगता है कि इतने। सुमी हाथ से फ़ोटो लेते हुए, सुमी फ़ोटो पकड़, ये क्या है? जुन अजीब मुंह बनाकर, फ़ोटो है, सीधा करोगी तब नज़र आएगा ना किसका है। वैसे हमें किसी की फ़ोटो ऐसे बिना परमिशन के नहीं देखनी चाहिए। सुमी बेफिक्री से, नहीं मैं तो देख लूँगी, तुम्हें नहीं देखना है तो मत देखो। सुमी जैसे ही फ़ोटो सीधा करती है, फ़ोटो देख के उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हल्के हल्के से जुन को देखती है। जुन उसे हंसते हुए कहता है, जुन हंसते हुए, क्या हुआ? तुमने खुद का फ़ोटो देख लिया क्या? इतना चौंक क्यों रही हो? सुमी फ़ोटो पीछे छिपाते हुए, हाँ मैंने अपने आप को देख लिया ना, चलो चलते हैं। जुन का हाथ पकड़ती है, आगे जाने लगती है। जुन उससे हाथ छुड़ाते हुए, जुन एक मिनट, फ़ोटो दिखाओ मुझे, क्या है उसमें, मुझे देखना है। मैं तुम्हें कुछ बोल दूं और तुम इतना हल्का रिएक्शन कभी नहीं देती हो, क्या है बताओ मुझे। सुमी अपने हाथ में फ़ोटो टाइट पकड़ते हुए, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, बस और कुछ नहीं है। सुमी के दोनों हाथ पीछे थे। जुन इसे गले लगा लेता है और उसके हाथों से फ़ोटो लेने लगता है। जुन ने सुमी को गले लगाया हुआ था। सुमी की पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो जुन आसानी से वो फ़ोटो ले लेता है। जैसे ही जुन फ़ोटो लेता है, सुमी उसे फिर से रोकने लगती है, लेकिन जुन फ़ोटो देख लेता है। फ़ोटो देखते ही जुन की आंखों में गुस्सा, नफ़रत, सवाल सब नज़र आने लगते हैं। सुमी परेशान हो जाती है, जुन का हाथ पकड़ती है, लेकिन जुन धीरे से अपना हाथ छुड़ाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सुमी भी उसके पीछे जाती है। जुन पुल एरिया में जाकर बैठ जाता है। चांद की रोशनी पुल में पड़ रही थी। पुल एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुमी भी बिना कुछ बोले जुन के पास आकर बैठ जाती है। चारों तरफ खामोशी छाई होती है। बहुत देर तक जुन और सुमी बिना कुछ कहे खामोशी से बैठे रहते हैं। उस वक्त मिस्टर एंड मिसेस मेहरा भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखने ही जुन गुस्से से भरा होता है। वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बिना कुछ बोले एक पल को मिसेस मेहरा को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। मिसेस मेहरा सुमी से, जुन हमें ऐसे क्यों देख कर गया, जैसे उसे हम पर गुस्सा आ रहा हो। सुमी मुस्कुराकर, नहीं कुछ नहीं, वो तो मुझसे झगड़ा हुआ है, उसका मैं देख लूँगी। इतना कहकर सुमी तेज़ रफ्तार से जुन के देखने निकल जाती है। जुन उसके रूम में नहीं होता है, ना ही गार्डन में, ना ही लिविंग रूम में, कहीं भी नहीं होता है। वो टेरेस पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो धीरे धीरे इधर उधर देखने लगी। टेरेस पर एक छोटा सा स्टोर रूम भी बना होता है। सुमी खिड़की से देखती है। जुन अंदर खामोशी से बैठा होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। सुमी देखती है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जुन उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। सुमी जुन को इतना खामोश देख के परेशान हो जाती है। चुपचाप जुन के पास आकर बैठ जाती है। उसे कस के गले लगा लेती है, उसे सहलाने लगती है।
सुमी के ऐसा करने से जुन अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और जुन भी सुमी के बच्चों की तरह चिपक जाता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद सुमी जुन के आंसू पोंछती है, उसे संभालती है। जुन सुमी से कहता है, जुन मेरी क्या गलती थी सुमी, जानती हो स्टोर रूम में क्या रखा जाता है। सुमी परेशान होकर जुन को देखते हुए, क्या मतलब जुन उदासी में हंसते हुए, कबाड़ सामान रखा जाता है जो काम नहीं आए, जिसका कोई मतलब नहीं होता। सुमी बीच में जुन को चुप करती है, नहीं ऐसी मत बोलो जुन, नहीं हूँ मैं इम्पोर्टेंट किसी के लिए, होता तो ऐसे छोड़कर नहीं जाते मुझे। सुमी हो इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए, वो जो बच्चे आश्रम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए। जुन मुझे बात करनी है उनसे अभी इसी वक्त। सुमी जुन को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने काफ़ी मुश्किल से जुन को चुप कराया। सुमी जुन का चेहरा पकड़, तुम्हें उनसे बात करनी है ना, अभी बहुत लेट हो चुका है, हम सुबह बात कर लेंगे उनसे, इस वक्त बात करना सही नहीं है ना। जुन मैं क्यों सोचूं उनके बारे में, जब उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, सोचा होता तो वे ऐसा कभी नहीं करते। सुमी समझाते हुए, जुन प्लीज़ समझो, इस वक्त तुम बात नहीं कर सकोगे उनसे। सुमी जुन को समझाती है, जुन को उसके रूम में ले जाती है। सुमी जुन को सोने के लिए कहती है। जुन आंखें छिपाते हुए, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम जाकर सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। सुमी को जुन की ऐसी हालत देख जुन को अकेला छोड़ने का दिल नहीं करता है। सुमी जुन का हाथ पकड़ती है, उसे बेड पर लेटा देती है, उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। जुन का सिर अपने गोद में लेकर जुन की आंखों पर अपना हाथ रख के उसे सहलाने लगती है। इससे कुछ ही समय में जुन को नींद आ जाती है। जुन को सुलाते हुए सुमी भी वहीं सो जाती है। सुबह जब सुमी की आंख खुलती है तो वो जुन को देखती है, जो सोते हुए बहुत प्यारा सा लग रहा होता है। जुन को देख के वो मुस्कुराने लगती है। जुन को सही से लेटाकर जुन के लिए नाश्ता लेने चली जाती है। जुन भी उठ चुका होता है, उठकर नहाने जाता है, नहाकर तैयार हो जाता है। इतने सुमी जुन के लिए नाश्ता लेकर आ गई होती है। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके जुन सुमी से कहता है, जुन सुमी मैं अब और वेट नहीं कर सकता। सुमी ठीक है, तो अब हम उनसे बात करेंगे, लेकिन कंजर्वेटरी में, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी और तुम अपने सवालों के जवाब ले पाओगे। तो तुम जाओ वहाँ, मैं उन्हें भेजती हूँ। जुन तुम नहीं आओगी। सुमी हाथ पकड़, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है जुन, तो बेहतर यही होगा कि तुम तीनों के अलावा वहाँ कोई चौथा ना हो। जुन तुम कोई नहीं हो मेरी ज़िंदगी में। सुमी पोलाइटली, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो। जुन जुन का हाथ पकड़, मैं जानता हूँ ये बिल्कुल सही मौका नहीं है और अभी ना ही कोई वक्त है ये बात का, पर सुमी मैंने आज नहीं बोला तो मुझे नहीं लगता मैं कभी बता पाऊँगा। आई रियली लव यू सुमी, तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुम मेरे जीने की वजह बन चुकी हो। मैं सिर्फ आश्रम के बच्चों के लिए जीता था, लेकिन मुझे ज़िंदगी जीने का मकसद तुमने दिया है। सुमी जुन की आंखों में देख, जुन एक रूड, एक बदतमीज़ लड़की को लोगों के साथ मिलकर रहना, अच्छे से पेश आना, तुमसे मिलने के से पहले एक इमोशनल लड़की थी मैं, जिसे कभी किसी की तकलीफ़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जुन तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते मुझे। आई लव यू सो मच जुन। जुन और सुमी एक दूसरे को हग करते हैं। सुमी जुन को किस करने के लिए करीब आने लगती है। जुन सॉफ्ट किस करता है, फिर सुमी से कहता है, जुन हमें अब चलना चाहिए। सुमी ठीक है। कंजर्वेटरी जो पूरा कांच से बना हुआ था, जहाँ बहुत रोशनी थी, जो सुमी के गेस्ट हाउस के पीछे ही बना हुआ था, जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट होते तो वे ही वहाँ सुमी के पापा के साथ मीटिंग करते थे, जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। जुन और सुमी वहाँ पहुँच जाते हैं। जुन बहुत सवाल लिए अपने मन को रोक कर खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ा होता है। सुमी मिस्टर एंड मिसिज मेहरा को वहाँ लेकर आ जाती है, जिन्हें किसी बात का कोई अंदाज़ा तक नहीं होता है। मिसिज मेहरा, सुमी तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो। आवाज़ सुनकर जुन मिस्टर एंड मिसिज मेहरा की तरफ पलटता है। उसकी सवालों और दर्द से भरी लाल आंखें देखकर मिसिज मेहरा, जुन तुम परेशान क्यों लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। मिस्टर मेहरा, तुम कल रात भी परेशान थे, कुछ हुआ है क्या। जुन उन्हें घूरते हुए, कौन है आप दोनों।
कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। दूसरों की ज़िंदगी से खेल के काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों को। मिसेज़ मेहरा चिंता में, क्या बोले जा रहे हो जुन? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जुन, आपको क्यों कुछ समझ आएगा? आप लोगों को समझ आता तो आप ऐसा नहीं करते किसी के साथ जो आपने किया है। मिस्टर मेहरा, जुन हुआ क्या है? साफ साफ बताओगे? मिसेस मेहरा, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? जुन तेज़ आवाज़ में, बेटा मत बोलिए मुझे आप। आपके मुंह से बेटा सुनना गाली लगती है मुझे। मिस्टर मेहरा, जुन अपनी हद में रहो। भूलो मत, यहाँ सिर्फ हम तुम्हारे माँ बाप होने का नाटक कर रहे हैं। तुम हमसे इस तरीके से बात मत करो, बड़े हैं हम तुमसे। जुन आंखों में आंसू लिए, काश के ये नाटक ही होता। मिसेस मेहरा नम आंखों से जुन को सहलाते हुए, जुन हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान क्यों हो? जुन मिसेस मेहरा का हाथ हटाते हुए, जब चिंता करने की ज़रूरत थी तब तो आपने चिंता की नहीं। अरे आपको तो फ़र्क भी नहीं पड़ा। इतने सालों से गायब थे ना आप लोग। अभी क्यों मिले हैं मुझे? काश नहीं मिले होते। आपको अंदाज़ा तक नहीं है आप लोगों की वजह से कैसी ज़िंदगी जी है मैंने। अरे पागलों की तरह हर दिन इसी उम्मीद में जीता था, कभी तो आप लोग आओगे, मुझे अपने साथ ले जाओगे। मैं भी अपनों के साथ रहूँगा, उनके साथ बातें करूँगा, खेलूँगा, टाइम बिताऊँगा। लेकिन नहीं, नहीं आए आप। मेरा पूरा बचपन छीन लिया आप लोगों ने मुझसे। जब मैं दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखता था ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कैसे लगता था मुझे। लेकिन आपको क्या, आप लोग तो रहिए अपने घर में चैन सुकून से। बोलते हुए जुन रोने लगा। रोते हुए दोनों घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। जुन की बातें सुनकर मिस्टर एंड मिसेस मेहरा के पैरों तले जमीन सी खिसक गई थी। मिसेस मेहरा रोते हुए अपने आंसू पोंछती हैं और जुन के बराबरी में बैठकर जुन से मिसेस मेहरा, जुन कौन हो तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? जुन कुछ नहीं कहता है। सुमी पीछे से आकर मिस्टर एंड मिसेस मेहरा को जुन के बचपन का फ़ोटो दिखाती है। मिसेस मेहरा फ़ोटो देखती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत जुन को गले लगाकर चूमने लगती हैं। वो बार बार जुन को रिवान रिवान बोलती हैं। मिस्टर मेहरा भी जुन को गले लगाते हैं, लेकिन जुन उन दोनों को अपने आप से अलग कर देता है। सुमी जुन का हाथ थामती है, उसे उठाकर सोफे पर बैठा देती है, उसे पानी पिलाती है। मिस्टर एंड मिसेस मेहरा को भी पानी पिलाती है और उन तीनों को शांति से समझाती है। सुमी, मिस्टर एंड मिसेस मेहरा, आप लोग प्लीज़ बताएंगे कि आप लोग सच में कहाँ से हैं? आपका जुन से क्या रिश्ता है? मिस्टर मेहरा, हम लोग सिक्किम इंडिया से हैं, लेकिन हमारा बिजनेस शिलांग मेघालय में सेटल्ड है। मिसेस मेहरा बीच में, तुम्हें क्या लगता है जुन, हम सुकून से थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 23 सालों से पागलों की तरह दुनिया के हर एक कोने में तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे। एक दिन ऐसा नहीं गया जब हमने तुम्हें याद ना किया हो। कितने गांव, कितने देश ढूंढते हमने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मिले हमें। और तुम जुन नहीं हो, तुम हमारे रिवान हो, हमारे रिवान। जुन, आपने मुझे खुद से दूर क्यों किया? मिस्टर मेहरा, हमने नहीं किया बेटा तुम्हें दूर। एक हादसा, उस हादसे ने हम सब की दुनिया पलट दी। जुन, कैसा हादसा? मिसेस मेहरा, तुम 5 साल के थे, तुम्हारा बर्थडे था उस दिन। हमने होटल पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी रखी थी, बहुत से मेहमान आए हुए थे, तुम बहुत खुश थे उस दिन। मिस्टर मेहरा का एक फ्रेंड की वाइफ आई थी, उनके बच्चे की को जिनकी उम्र का ही था, और उनके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार वो जुन को मानने लगी। जुन असमंजस में, पर मुझे क्यों? सुमी, हाँ, इतनी छोटी उम्र में कैसे किसी की मौत की वजह बन सकता है कोई? मिस्टर मेहरा, क्योंकि एक दिन जुन ने उस बच्चे को फ़ोन करके बुला कि आज वो बहुत खुश है। आज उसके पापा उसके लिए टाइम निकाल कर उसके साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं। उस बच्चे ने भी उसके पापा से पूरा दिन साथ बिताने की ज़िद करने लगा। उसके पापा मान गए, और जब वो दोनों रात को घूम कर वापस आ रहे थे, तब उनकी कार का मेजर एक्सीडेंट हो गया। तब से उसकी मम्मी को ये लगता है कि जुन ना ही उसके बेटे को फ़ोन करता और ना ही वो लोग बाहर जाते। जुन आंखों से आंखों पोंछते हुए, सही तो कह रही थी उसकी मम्मी, मेरी वजह से ही तो हुआ है। जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिसेस मेहरा जुन के आंसू पोंछती हैं। मिसेस मेहरा, नहीं जुन, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम अपने आप को दोष नहीं दोगे।
सुना तुमने, वो एक हादसा था और उस औरत की वजह से हम अपने बच्चे से दूर रहे, वो भी बिना किसी गलती के। उस औरत ने किसी कपल को दे दिया जुन को, ये कहकर कि जुन इस दुनिया में अकेला है। और उन लोगों ने वेरीफाई भी नहीं किया कि वो औरत झूठ बोल रही थी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। जुन कहाँ है वो सिर्फ वही जानती थी। उस कपल के बारे में भी कुछ मालूम नहीं हुआ। हमने डिटेक्टिव हायर किया, जिसने जो मांगा हमने दिया, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं ढूंढ पाए थे। हम उस दिन से हम आज तक अपने रिवान को ढूंढते आ रहे हैं, उस एक फ़ोटो के सहारे। हमें माफ़ कर दो रिवान, हमारी वजह से तुम्हें इतने सालों तक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी। मिसिज मेहरा हाथ जोड़कर रोने लगती हैं। जुन उसका हाथ पकड़ के उन्हें गले लगा लेता है। जुन, नहीं मम्मी, आपकी कोई गलती नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो। आपको इतने सालों से ना जाने क्या क्या बोल के कोसता आ रहा हूँ। सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी मम्मा। मिसिज मेहरा जुन के मुंह से मम्मा सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। अब तो मानो उनकी खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। मिस्टर मेहरा जुन से शिकायत करते हुए, मिस्टर मेहरा, अब क्या सारा प्यार अपनी माँ पर ही लुटा दोगे क्या बेटा? जुन, हंसते हुए हाथों को फैलाकर, ओ डैड, आप मम्मा से जल रहे हैं। मिस्टर मेहरा खुशी से गले लग, जब तुम सारा प्यार अपनी माँ को दोगे तो जलन तो होगी ना। सुमी अपने फ़ोन से फ़ोटो लेकर इस प्यार से मोमेंट को कैप्चर कर लेती है। उनके पास जाकर रोती हुई आवाज़ में कहती है, सुमी, आप लोग तो मुझे भूल ही गए, मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूँ ना, है ना मम्मी? मिसिज मेहरा खुश होकर सुमी को बड़े प्यार से अपने पास बुलाती हैं। तीनों अपनी बाहें फैला लेते हैं। सुमी जाकर उनके गले लग जाती है। बहुत देर तक चारों गले लगे रहते हैं। चारों की आंखें खुशी से नम होती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।